Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. It's your science lecture. First of all, open your science planner, mark today's date and day on period number 19 from week number 4. Today we will do workbook page number 24 to 26. Okay students, open your workbook page number 24, mark today's date and day. फाइंड द ओड वन, गिव अ रीज़न फॉर योर सिलेक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं. आपने सारी ऑप्शंस को अच्छे से रीड करना है और जो आपको लगता है कि ओड वन है आपने उसको सर्कल करना है और आगे उसका रीज़न भी बताना है. फर्स्ट वन इज़ विटामिन के, बी, ई, डी एंड एस. इन सारे विटामिन्स में से आपको जो कौन सा है वो ओड वन लगता है, विटामिन एस, बिकॉज इट इज़ नॉट अ विटामिन. एस टाइप का कोई भी विटामिन नहीं होता. सेकेंड वन इज़ वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, प्रोटीन, बैक्टीरिया. यहाँ पे जो ओड वन है वो प्रोटीन है, बिकॉज बाकी सब जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार हैं, जबकि जो प्रोटीन है वो फूड ग्रुप है. थर्ड वन इज़ फ्लाई, टोर्टोइस, मॉस्किटो, फ्ली एंड सैंड फ्लाई. अच्छा, अब इन सब में से क्या डिफरेंट है? टोर्टोइस, क्योंकि ये एक इंसेक्ट नहीं है, बाकी जितने भी जो नाम हैं वो सारे के सारे इंसेक्ट्स के हैं. लास्ट वन इज़ डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, मलेरिया, हेडेक. ठीक है, अब इसमें डिफरेंट वन क्या है, ओड वन क्या है? हेडेक, क्योंकि ये एक मामूली सा सर दर्द है, बाकी सब जो हैं वो डिजीज़ हैं, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ क्विज. Zarmeen put the following items into a large polythene bag. She took them out again after 2 weeks. In the boxes below, write D for the items that would have decayed and U for those that would be unchanged. अच्छा, ज़रमीन के पास मुख्तलिफ चीज़ें थी जिसको उसने पॉलीथीन बैग में डाल दिया और 2 हफ्ते के बाद जब उसने चेक किया तो उनमें से कुछ चीज़ें जो थी वो डिकेड हो गई थी, मीन्स के ख़राब हो गई थी, और कुछ चीज़ें जो थी वो अनचेंज रही थी, जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था. अब जो चीज़ें डिकेड हो गई थी उस पर हम लोग डी लिखेंगे और जो चीज़ें अनचेंज रही हैं उस पर हम यू लिखेंगे. फर्स्ट वन है आपके पास लीव्स, वो डिकेड हो गए थे, ख़राब हो गए थे, इसलिए यहाँ पे डी. ग्रास, वो भी डिकेड हो गई थी. नायलॉन थाइट्स, टाइट्स को तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा था तो इसलिए ये अनचेंज रही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने यू लिखा है. टेंजरीन, ये किस्म का फ्रूट है तो ये भी जो था डिकेड हो गया था, ख़राब हो गया था, इसलिए यहाँ पे हम डी लिखेंगे. एप्पल पील, डिकेड. प्लास्टिक स्पून, अनचेंज्ड. कोला कैन, अनचेंज्ड. और ब्रेड, डिकेड. अच्छा, अब आपने रीज़न देना है कि ऐसा क्यों हुआ था. वाई सम ऑफ द आइटम्स नॉट डिकेड, कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी जबकि कुछ चीज़ें ख़राब क्यों नहीं हुई थी, आपने ये बताना है. सम आइटम्स आर नॉट डिकेड बिकॉज दे आर नॉट लिविंग थिंग्स. जो चीज़ें ख़राब नहीं हुई थी वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो लिविंग थिंग्स नहीं थी, वो जानदार चीज़ें नहीं थी, जैसे कि कोला कैन, प्लास्टिक स्पून वगैरह. ठीक है, ये चीज़ें जो थी अनचेंज नहीं थी, इनके पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि ये लिविंग थिंग्स नहीं थी, और जो लिविंग थिंग्स थी वो सारी की सारी डिकेड हो गई थी, ख़राब हो गई थी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 25. Look at the picture above. It shows some of the ways that germs can get into food and cause illness. ठीक है, वो आपको ऊपर एक पिक्चर दी गई है, वो कह रहे हैं कि ऊपर वाली पिक्चर को गौर से देखें. इस पिक्चर में आपको कुछ वेज दिखाए गए, कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे जर्म्स जो है वो हमारी फूड में एंटर होती है और बीमारी का सबब बनती है. लिस्ट ऑल द अनहाइजेनिक थिंग्स यू कैन सी. ठीक है, इसमें जितने भी गैर सेहतमंद चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ना, आपने उसकी एक लिस्ट बनानी है. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ विदाउट कवरिंग फूड. अगर हम फूड को कवर करके नहीं रखते तो जर्म्स जो है वो फूड में एंटर होते हैं. पेट्स इन द किचन, अगर हमारे किचन में पालतू जानवर आएंगे तो भी जो है हमारी फूड जो है वो जर्म्स वाली हो जाएगी. नेक्स्ट इज़ इंसेक्ट्स इन द एयर, हवा में अगर कीड़े मकोड़े होंगे तो भी जर्म्स फूड में ऐड हो सकते हैं. ओपन गार्बेज कैन, खुला कचरा दान, मतलब कि आपने जहाँ पे गार्बेज रखा हुआ है अगर आप उसको ओपन छोड़ा हुआ है तो भी जर्म्स जो है वो फूड में एंटर होंगे. डर्टी फ्लोर मैट, गंदी फर्श की चटाई जो है उससे भी आपके पास जो जर्म्स हैं आपके फूड में ऐड हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, डू योर वर्कबुक पेज नंबर 24, 25 एंड 26. वर्कबुक पेज नंबर 26 इज़ योर होमवर्क टास्क.